1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। आज एक ऐसे मसले पर हम बात कर रहे हैं जिस पर अक्सर मीडिया में चर्चा होती है और खासतौर पर एक ऐसे समय पर जब कोई फेस्टिवल आ रहा हो, कोई त्योहार आ रहा हो। कल रक्षाबंधन है, एक बार फिर से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि जो खाने की चीजें, खासतौर पर वो चीजें जिनसे मिठाइयां बनती हैं त्योहारों पर, उनमें मिलावट हो रही है। यही सवाल हमने आज आपसे पूछा है न्यूज पॉइंट में। क्या त्योहारों पर बढ़ती मिलावट को रोकने में सरकार अभी तक नाकाम रही है? और मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या ओपिनियन आती है इस मसले पर। लेकिन सबसे पहले वक्त है आज की हेडलाइंस पर, सुर्खियों पर नजर डालने का। धड़ल्ले से चल रहा है मिलावट का धंधा। इलाहाबाद में 20 क्विंटल नकली खोया बरामद। रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी मात्रा में जहरीली मिठाई बाजार में उतारने की थी साजिश। उत्तर प्रदेश में लगातार पांव जमा रहे हैं मिलावटखोर। मऊ में 3 क्विंटल नकली पनीर बरामद हुआ, आरोपी फरार। अब तक कोई सख्त कानून नहीं है, मिलावट करने वालों को सिर्फ 6 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माना। लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं मुनाफाखोर मिलावटखोर, और अभी तक सरकार क्यों नहीं जाग पा रही है? मैं देखना चाहूंगा इस प्रोग्राम के शुरुआत में आप लोगों की क्या ओपिनियन आई है, आपकी क्या राय आई है। अक्सर ये बदलती है इस प्रोग्राम के दौरान। सवाल बहुत सीधा है, त्योहारों पर बढ़ती मिलावट को रोकने में क्या सरकार नाकाम रही है? अभी तक सरकार को इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। 100% लोग मानते हैं कि हाँ, सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम रही है। इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो कानून है इससे जुड़ा हुआ, वो बहुत कमजोर नजर आता है इस वक्त। ये कई सारे लोगों की राय और ओपिनियन है। मेरे साथ रोज की तरह एक बहुत ही खास पैनल यहां पर मौजूद होगा। हम उनसे चर्चा करेंगे इस मसले पर। मेरे साथ प्रोफेसर श्रीराम खन्ना साहब यहां पर मौजूद है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और पहले भी मेरे साथ इस प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में कई बार मौजूद रह चुके हैं। मेरे साथ सीपी ठाकुर साहब मौजूद हैं, जो कि पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हैं, पटना से जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम में। और मेरे साथ बनवारी लाल कंचन है, जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, वो लखनऊ से जुड़ रहे हैं। यूपी से बहुत सारी खबरें आई हैं इस तरह की मिलावट की बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो यूपी से आ रही हैं। और इसके अलावा कुछ देर बाद राजीव शुक्ला, कांग्रेस के एमपी जिन्होंने इस मसले को संसद में उठाया है, राजीव शुक्ला, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो ये बताती है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार से सिर्फ एक दिन पहले किस तरह से तमाम मसले, तमाम मामले मिलावट के एक बार फिर से सामने आए हैं। श्रीराम खन्ना, सबसे बड़ी चीज जो इस पूरे मसले में मुझे नजर आती है वो ये कि जो अभी तक कानून है वो बहुत कमजोर है। शायद सबसे ज्यादा लोगों को ये करने की ताकत उस बात से मिलती है। बिल्कुल। देखिए, 1956 से कानून मिलावट रोकने के लिए संसद का बनाया हुआ चल रहा था, और कुछ बरस पहले मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के इनिशिएटिव पर, इस बिना पर कि देश का फूड प्रोसेसिंग उद्योग जो है वो प्रगति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कानून बहुत कर रहा है, और इस कानून को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखती है। और इन्होंने
फूड प्रोसेसिंग वालों ने लॉबी करके ऐसी सिचुएशन बना ली कि उन्होंने पीएफए एक्ट को रिपील करवा लिया और एक नया कानून बना दिया जिसका नाम है फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट। पार्लियामेंट ने पास कर दिया और कितना विरोधाभास। एक तरफ तो एमपी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मिलावटखोरों को फांसी की सजा दे दो और दूसरी तरफ हाथ खड़े करके और जो मिनिमम सजा है उसको भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। उसको भी एलिमिनेट कर दिया। कब नहीं किया? पीएफए एक्ट में यह है कि कैसी भी मिलावट हो, कम हो, ज्यादा हो, थोड़ी हो, परंतु अगर मिलावट है, अब मिलावट की जो परिभाषा है बहुत कर रही है, ये नहीं कि आपने कोई घातक चीज मिला दी है और यदि कोई ऐसी चीज मिल गई है जो खाने के हिसाब से खाने वाली नहीं है तो भी मिलावट मानी जाएगी। ये कानून था और फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट में इसको एकदम लचीला कर दिया, उसकी डेफिनेशन को भी, और जो 6 महीने की कंपलसरी कैद है उसको हटा दिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है? सिग्नल ये गया है सरकारी अफसरों में भी, फूड इंस्पेक्टर्स में भी, कचहरियों में भी और उद्योग में भी कि भैया मिलावट करके लाखों करोड़ों कमाओ और हजारों देके छूट जाओ। ये आज की समझ है उद्योग। सीपी डॉक्टर साहब, जो श्रीराम खन्ना कह रहे, बेसिक प्रॉब्लम यह है कि मिलावट करके आप लाखों करोड़ों कमाइए और कुछ हजार रुपए देकर छूट जाइए। कानून इतना कमजोर है। नहीं, ये तो है बहुत खराब चीज देश में। अब त्योहार है, कल ही त्योहार है और त्योहार में आदमी बाजार में जो चीजें खाने की मिलेगी उसको लोग खरीदेगा और खरीदेगा तो उसमें राखी भाई को बहन बांधती है और मिठाई भी खिलाती है, तो उसमें खाने के साथ साथ उसके देह में जहर फैलेगा। तो इस कानून को लगता है कि इस सत्र में तो अब नहीं हो पाएगा, दूसरे सत्र में उठा करके इसको फिर से कड़ा बनाने की आवश्यकता है ताकि डर से भी बंद हो। जो आदमी बड़ा बड़ा कारोबार करता है, क्या वजह है? जैसे श्रीराम खन्ना ने कहा और कुछ देर बाद मेरे साथ राजीव शुक्ला होंगे इस प्रोग्राम में, कि एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस जो है वो कह रहे हैं कि आप फांसी की सजा सुना दीजिए, दूसरी तरफ आप कानून जब कमजोर हो रहा होता है तब कोई आवाज नहीं उठाता। अच्छा ठीक है, जब कमजोर हुआ, मान लीजिए कानून बन गया, उसका तो हमेशा होते ही रहता है कि उसमें संशोधन होगा, कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। लास्ट टाइम भी इस चीज को आप उठाए थे एनडीटीवी के माध्यम से और इस सेशन में वो बन नहीं पाया, वो कानून तो नहीं आ पाया। कानून में संशोधन होते रहता है, समय के अनुसार संशोधन होना भी चाहिए, ये डेमोक्रेसी का तकाजा है। लेकिन इतना खराब अब आदमी हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि करोड़ों कमाने के लिए ये मिलावट शुरू कर दिया, इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता। वही तो प्रॉब्लम है ना, करोड़ों आप कमाइए और आप हजारों में छूट जाए। मेरे साथ राजीव शुक्ला जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस बात को उठाया है। राजीव शुक्ला, आज फिर रिपोर्ट्स आई है उत्तर प्रदेश से, 2 ऐसी घटनाएं आई हैं जहां पर सीधे तौर पर मिलावट के मामले सामने आए हैं। श्रीराम खन्ना यहां मौजूद है, उनका यह कहना है कि आप लोग ये जरूर कह देते हैं पार्लियामेंट में कि जो मिलावट कर रहा हो उसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए, लेकिन जब उससे एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो कमजोर हो रहा होता है तब ऐसा क्यों नहीं सुनने में मिलता? देखिए, एक तो मैं फांसी की सजा मैंने डिमांड नहीं की, मैंने आजीवन कारावास की मांग की है और जुर्माना 10 लाख करने की बात कही है, जिसपे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद सहमत हो गए हैं कि आजीवन कारावास हो और 10 लाख रुपए जुर्माना हो। लेकिन इस कानून को अभिज्ञान लागू करना पड़ेगा जिला प्रशासनों को और राज्य सरकारों को। अगर राज्य सरकार और जिला प्रशासन, कलेक्टर और एसपी ढीले हैं तो ये कानून नहीं लागू हो सकता। और दूसरे, जनता में भी आंदोलन चलना चाहिए, जनता को भी अपनी चीजों के नमूने भेजने चाहिए, जांच करानी चाहिए। कोई जांच ही नहीं कर, 60-60 साल लोग किसी चीज की जांच कराने नहीं जाते, उनको पता नहीं प्रयोगशाला कहाँ है, कैसे पता चला किसमें क्या मिलावट। आज हर चीज में मिलावट है, लेकिन जाके लोग पता नहीं लगाते, क्योंकि इसमें दोष ये है कि लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। दूध में यूरिया मिला दे रहे हैं। अब ये पूछो कि तुम दूसरे बच्चों के दूध में यूरिया मिला रहे हो, जो लोग पी रहे हैं उनके लीवर खराब हो रहे हैं, तो कोई तुम्हारे बच्चों को मारने के लिए मसालों में जो है हल्दी में जो है पाउडर मिला रहा है, किसी में ईंट पीस के मिला रहा, किसी में घोड़े की लीद मिला रहा, तो तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे। तो तुम एक तरफ पैसा कमाने की कोशिश करते हो, दूसरी तरफ तुम खुद उसके शिकार बनते हो। तो ये चीज लोगों में जन जागरण
इस तरह का अभियान चलाना चाहिए, एनजीओ को आना चाहिए, सामाजिक संगठन राजनीतिक दलों को आना चाहिए और साथ साथ जो है जो राज्य सरकार है उनको इस कानून को सख्ती से लागू करना मैं चाहूंगा राजीव शुक्ला, मैं चाहूंगा आपके पॉइंट पर श्रीराम खन्ना रिस्पॉन्ड करें। उनका ये कहना है कि एक कंज्यूमर अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी तकलीफ है, लोगों को नहीं पता है उसके बारे में। देखिए, हिंदुस्तान ठीक कह रहे हैं में वो। सबसे बड़ी हजामत यदि किसी वर्ग की होती है तो वो उपभोक्ता वर्ग की होती है। दुकानदार उसकी जेब से माल बटोरने के लिए कई हथकंडे अपनाता है और बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े लुभावने मार्केटिंग कैंपेन के द्वारा अपना माल बेच के उसका पैसा कमाना चाहती हैं। और कानून जब तक कर रहा नहीं होगा तो जो लोग पैसा कमाने निकले हैं, लक्ष्मी के जो की उपासना जो कर रहे हैं, उन पर अंकुश नहीं लग सकता। और खाने के बाजार में देखिए, कल रक्षाबंधन है और दिवाली तक हिंदुस्तान भर में दबा के मिठाई की बिक्री होगी और कितनी मिठाई मिलावटी है कितनी नहीं, जिस डिस्ट्रिक्ट में उस हिसाब से जो राजीव शुक्ला ने आज पॉइंट उठा रहा है, ये बहुत टाइमली है। बिल्कुल, परंतु मैं तो इनकी बात सुन के खुश हो रहा हूं कि इनके उठाने पर गुलाम नबी आजाद साहब ने आश्वासन दिया है कि ये होना चाहिए। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं ठाकुर साहब से, जो कि बीजेपी से हैं, और शुक्ला साहब जो कि रूलिंग पार्टी से हैं, आपके माध्यम से, कि हेल्थ मिनिस्टर फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट में अमेंडमेंट का मसौदा कब तक लाएंगे? क्योंकि मसौदा बनने में, उसका कैबिनेट अप्रूवल आने में समय लगता है। तो क्या गुलाम नबी आजाद ने आश्वस्त किया है हाउस को आज कि राजीव शुक्ला कोई टाइम फ्रेम का अश्योरेंस है इसमें बदलाव के लिए? नहीं, उन्होंने बाकायदे सदन में इसका आश्वासन दिया है और उनका ही कहना है कि उनको ये सब लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास ऑलरेडी प्रोविजन है। वो कोई कमीशन बनाया तो उस कमीशन के आधार पर प्रोविजन है जिसके तहत ये कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉ की जरूरत है तो उसके लिए भी तैयार है वो। इस बहस को बनवारीलाल कंचन साहब सुन रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के और लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये दो घटनाएं जो कंचन साहब सामने आई हैं, इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह के तरीके बहुत कॉमन है। जैसे राजीव शुक्ला पॉइंट आउट कर रहे थे कि इसके लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उसको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। क्यों ये मिलावट का तरीका इतना आसानी से लोगों को नजर आता है? देखिए, जो मिलावट का तरीका नजर आता है, मैं मिलावट की बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूं राष्ट्रीय व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते। परंतु इसके पीछे हमारे भाई राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम कानून लाएंगे। अगर जो फूड इंस्पेक्टर के एरिया में जहां मिलावट होती है, जो व्यापारी मिलावट कर रहा है, उसको तो आप आजीवन कारावास की सजा देने के लिए तैयार हैं, कानून बना रहे हैं। परंतु जो फूड इंस्पेक्टर जिसको देखने की जिम्मेदारी है एरिया की, उसको क्या सजा आप दे रहे हैं? अगर फूड इंस्पेक्टरों को सजा नहीं देंगे, केवल व्यापारियों को ही सजा देते रहेंगे, तो इससे मिलावट कभी बंद नहीं होगी। क्योंकि फूड इंस्पेक्टर और जो अधिकारी हैं विभाग के, वो माहवारी पैसा बांध करके मिलावट कराने का काम करते हैं। पॉइंट आपका पॉइंट मैं चाहूंगा राजीव शुक्ला जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये एक वैलिड पॉइंट है। जो ऑफिशियल जिम्मेदार हो, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कंसल जी हमारे साथ राज्यसभा में रहे हमारे मित्र बात एकदम सही उठा रहे हैं कि ये भी प्रावधान होना चाहिए कि व्यापारी के साथ साथ जो जिन अफसरों की मिली भगत है उनको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मैं कंसल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक जो रहबर है वही अगर ये सब कराएगा तो बड़ी मुश्किल होगी, तो उसको भी इस दायरे में रहना चाहिए कि उसको भी सख्त सजा मिले। देखिए, लेकिन मैं आऊंगा श्रीराम जी। राजीव, आप चाहते हैं कि ये सजा वही हो जो जिसकी बात आज आपने करी है, 10 लाख रुपए का जुर्माना, एक आजीवन कारावास? देखिए, सरकारी कर्मचारी इसके लिए ऑलरेडी जो है एंटी करप्शन एक्ट है, ये वो एंटी करप्शन एक्ट में फंसेगा। उसके ऊपर ऑलरेडी पब्लिक सर्वेंट एंटी करप्शन एक्ट लगेगा और जो मिलावट कर रहा है, हाँ बोलिए सर। नहीं, वो एंटी करप्शन एक्ट में, हाँ, अगर वो पैसा लेके काम करा रहा है तो एंटी करप्शन एक्ट में वो आएगा। और मिलावट के जो कानून है, क्योंकि उसमें अभी जो मिलावट का कानून है उसमें 1000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा है, वो भी लागू ढंग से नहीं होता है। और जो मिलावट कर रहा है उसके लिए मैं मालूम कर रहा है कि आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए की सजा हो। उसे कंसल जी का सुझाव, अगर उस ड्रग इंस्पेक्टर कोई पकड़ा जाता मिलावट कराते हुए तो उसको भी वही सजा होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ। ये इतना, कंसल जी कुछ कह रहे थे? देखिए, ये इतना आसान नहीं है जितना शुक्ला साहब कह रहे हैं। क्यों? देश भर में नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
देखिए देश हाँ भर में कंचन जी मैं आऊंगा आपके पास। हाँ आप देश भर में हाँ बोलिए। मिलावट रोकने का कानून लोकल हेल्थ अथॉरिटीज के जरिए से फूड इंस्पेक्टर्स की मार्फत इंप्लीमेंट होता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। हाँ। फूड इंस्पेक्टर जहां तो उसकी मिली भगत है, उसका हफ्ता बंधा हुआ है, वहां वो जाता है और ऐसा सैंपल उठाता है उस दुकानदार की मिली भगत से जो सही है, और लैब में जाता है तो कहते हैं एकदम सही है। जी आपने जो स्टोरीज दिखाई हैं आज कि ये पकड़ा गया है मिलावटी, तो ये तभी पकड़ा जाएगा जब हफ्ता लेने देने का फैसला नहीं हुआ। अगर हफ्ता लिया जाता है तो ये पकड़ा नहीं जाता, शर्तिया है। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को सलाम करना चाहता हूं कि कम से कम हिंदुस्तान की प्रदेश सरकारों में एक सरकार तो है जो मिलावट के खिलाफ धरपकड़ मचा रही है। कंचन जी आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ। अभी राजीव जी ने कहा कि एंटी करप्शन एक्ट है। एंटी करप्शन एक्ट तब लागू होता है जब पैसा लेते देते हुए अधिकारी पकड़ा जाए। यहाँ तो जैसा अभी हमारे दूसरे साथी ने कहा कि हफ्तेवारी बंधी हुई है, हफ्ता चुपचाप वो ले आते हैं, तो एंटी करप्शन एक्ट में कैसे वो शामिल होंगे? पकड़े ही नहीं जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि करप्शन एक सिस्टम है, करप्शन एक नेक्सस है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? हाँ कंचन साहब आप ये कह रहे हैं कि करप्शन एक सिस्टम है, करप्न एक नेक्सस है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? तरीका है। हाँ उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, कंचन साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस क्षेत्र में मिलावट हो उस क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके उसको जेल भेज दिया जाए। आप देखिए दूसरे दिन से मिलावट रुक जाएगी। और जब तक ये सख्त कानून नहीं बनाएंगे तब तक मिलावट रुक नहीं सकती। एक बात जहां तक राजीव शुक्ला जी ने कहा है 10 लाख रुपया जुर्माना किया जाए, ये बात सही नहीं है। इसलिए कि एक फैक्ट्री मालिक को 10 लाख जुर्माना तो कर सकते हैं, एक छोटा मिठाई का दुकानदार जिसकी हैसियत केवल 10,000 की है, अगर उसके यहाँ मान लिया मिलावटी सामान पकड़ा गया, उस 10,000 वाले हैसियत वाले पे 10 लाख रुपया जुर्माना कर देंगे तो वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा, कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए कैटेगरी वाइज जुर्माना बनाया जाना चाहिए, जिसकी जितनी हैसियत है उतना जुर्माना उसके ऊपर लगना चाहिए। आप ये कह रहे हैं बड़ी फैक्ट्री वाले के लिए बड़ा जुर्माना, छोटी फैक्ट्री वाले के लिए छोटा जुर्माना। मैं इस बिजनेस के बारे में नहीं जानता, लेकिन कहीं आप ये तो नहीं सजेस्ट कराए ना कि जो जिनके बड़ी मिठाई की दुकानें हैं या बड़ा मिठाई का बिजनेस है उनके ऊपर बड़ा जुर्माना हो, और जो किसी कस्बे या गांव में मिठाई की दुकान चला रहा है उसके ऊपर छोटा जुर्माना हो? आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, हैसियत के अनुसार होना चाहिए। राजीव शुक्ला आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि हैसियत के हिसाब से जुर्माना तय होना चाहिए। नहीं, इनका पॉइंट वैलिड है, क्योंकि कई ऐसे छोटे छोटे दुकानदार जो हैं उनके पास 10 लाख रुपए देने की हैसियत नहीं है। वो बात उनकी सही है कि उनकी कंसल जी जो मतलब ये बात रख रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये बात सही है। तो उसकी कैटेगरी बन सकती है कि जो है कि, लेकिन अभी का जुर्माना जो 1,000 रुपए वो बिल्कुल इन प्रिंसिपल तो हम सब मानते हैं। छोटे दुकानदार चाहे वो 5 रुपए का हो, 5 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो, करप्शन इज करप्शन। आप करप्शन को पैसे के बेंचमार्क से उसकी सजा नहीं तय कर सकते। परंतु ये जो बात कह रहे हैं ना शुक्ला जी, सजा भी है, उसमें सजा भी है। नहीं, परंतु उसमें जो कह रहे हैं मैं इस बात को समझता हूं, ठीक है। देखिए जब तक मिलावट अनप्रॉफिटेबल नहीं हो जाएगी बिजनेस के लिए तब तक वो होगी। अनप्रॉफिटेबल तब होगी जब जुर्माना जितना प्रॉफिट उसने कमाया है उसके प्रोपोर्शन में आप रख दें। आप कचहरी को कहें एस्टिमेट करिए कि इसकी टर्नओवर कितनी है और इसने कितना पैसा कमाया होगा मिलावट करके, और वो जितना प्रॉफिट कमाया होगा उसको सारा डिसगोर्ज कर लीजिए कचहरी के ऑर्डर से। जब प्रॉफिट अनप्रॉफिटेबल हो जाएगी अपने आप रुक जाएगी। दूसरा सवाल है करप्शन का, कि सरकारी ऑफिसर जो इस काम को कर रहे हैं वो करप्शन करेंगे, क्योंकि आप 24 घंटे निगरानी नहीं रख सकते। आज देश में करप्शन है, केवल फूड इंस्पेक्टर्स करप्ट थोड़ी ना है, तो पुलिस भी करप्ट है, सिविक ऑफिशियल्स भी करप्ट है, तो ये करप्शन का एक लार्जर इशू है। परंतु यदि आप ये तय कर दें कि फूड लेबोरेटरीज में आप, मैं और कोई कंज्यूमर अगर उसको शक है कि इसमें मिलावट है और वो खरीदे पर्ची लेके और वो लेबोरेटरी में दे, तो लेबोरेटरी को उसकी जांच करनी चाहिए, और अगर उसमें कुछ पाया जाना चाहिए तो कानूनी कार्रवाई हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आज पब्लिक का रास्ता लैब तक बंद कर दिया गया है, और इसमें कितनी अड़चने हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर कंज्यूमर जब कहता है कि मुझे मैं सैंपल लूंगा तो वो उसको मार के भगा देता है दुकानदार, क्योंकि उसको पता है कि ये सैंपल लैब में पहुंच गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कंज्यूमर को तो रिश्वत नहीं दे सकता, वो उसने हफ्ता बांधा हुआ है इंस्पेक्टर के साथ। मैं सीपी ठाकुर साहब को लाऊंगा इस चर्चा में। सीपी ठाकुर, यहाँ पर 3 बातें उठ रही हैं, मेरे हिसाब से तीनों बहुत वैलिड पॉइंट्स है। एक है कि ठीक है आप जुर्माना रखने की बात कर रहे हैं, वो किसी के हैसियत के हिसाब से तय होना चाहिए।
दूसरा कि जो सरकारी अफसर जिनकी साठगांठ से, जिनके नेक्सस से करप्शन होता है, उनके ऊपर आप कितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। हालांकि राजीव शुक्ला ने सही कहा कि एंटी करप्शन के तमाम सेल्स होते हैं जो जिनका काम है उनको पकड़ना। और तीसरी बात कि ये एक कल्चर का हिस्सा है, उसको कैसे बदलेंगे सीपी ठाकुर, उसको कैसे बदलेंगे? जन जागरण और कहना लोग चाहते हैं अभियान छोड़ें। इसमें जुर्माना का क्वांटम में कम बेसी हो सकता है, लेकिन जेल का क्वांटम उतने रखा जाए, आजीवन कारावास। उससे क्या होगा कि एक बार हिंदुस्तान में जिस मैग्नीट्यूड से अभी मिलावट हो रही है, उसके लिए थोड़ा डराना बहुत जरूरी है। आदमी जब तक डरेगा नहीं तो कुछ भी मिला देगा खाने की चीज में। इसलिए कानून कड़ा होना चाहिए और उसमें जेल जाए आजीवन। कोई बड़ा आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल पनिशमेंट जो है वो एक ही होना चाहिए, भले जेल का टर्म कम, माफ करिए, भले जेल का टर्म कम हो। हाँ जी, जेल का टर्म सबको एक बराबर हो, कम ना हो, कह रहे हैं। हाँ, कम ना हो, बल्कि हाँ, जेल कम ना हो, परंतु कम ना हो। जुर्माना कैपेसिटी के हिसाब से करिए। जुर्माना का हाँ राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था जन जागरण अभियान भी, जितने सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल, एनजीओ, सबको एक्टिव होकर पकड़वाना चाहिए। तो अपने आप चाहे जितना ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर सब लोग छुपाए उसको, सब लोग अगर जनता ने आंदोलन छेड़ दिया तो फूड इंस्पेक्टर भी पकड़ा जाएगा। शुक्ला जी, सब लोग तब इकट्ठे होंगे जब आप ठाकुर साहब और आपकी पार्टी फूड अडल्ट्रेशन पे कानून पे सहमति बनाए, पॉलिटिकल एक कॉन्सेंसस हो पार्लियामेंट में मेजर ऑपोजिशन पार्टी का और रूलिंग पार्टी का। अभी आज वो नहीं है। बहस हुई थी संसद में और पूरी सहमति थी, सिर्फ हम और ठाकुर साहब की पार्टी नहीं, सारे दलों में सहमति थी। तो फिर आप सब दलों ने फूड स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी एक्ट 3 साल पहले क्यों पास कर दिया, जिसमें मिनिमम सजा का प्रावधान हटा दिया? आप लोग सो रहे थे क्या? उन पहले पास हुआ होगा। मैं अब नए काम, जब से मैंने ये अभियान छेड़ा है, मैं तब से ये बात कर रहा हूं कि उस पर लगातार मैं लगा हुआ हूं, उस अभियान को चला रहा हूं। आपकी पार्टी द्वारा लाया गया कानून है और ये ठाकुर साहब की पार्टी सो रही थी जब ये कानून लाए आप, और पास हो गया और वो सोते रह गए। सीपी ठाकुर, देखिए ये प्रॉब्लम है कि जो कानून इतना कमजोर नजर आ रहा है, वो पास तो पार्लियामेंट से ही हुआ था। मैं आगे की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप अपनी गलती मानते हैं और उसको सुधार देंगे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि गलती होती है, उसको मान लिया जाए और सुधार दिया जाए तो उसमें क्षमा है। सीपी ठाकुर, ये प्रॉब्लम सच में ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये कानून तो पहले बनाया हुआ है जिसमें इतनी कम ऑफेंस का स्कोप रहा है। 3 साल पहले बनाए जनाब, 3 साल पहले। हाँ, और 1 साल इसकी कार्रवाई संसद की स्टैंडिंग कमेटी का आगे चलते रही, और वहां भी क्या चालाकी की गई है? ये चालाकी की गई है, इस कानून को स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने लाना चाहिए था और हेल्थ मिनिस्ट्री के आगे ना ला के इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी के आगे लाया। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए सर। हाँ, अभिज्ञान जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी जिस तेजी से कंचन साहब आपके पास आऊंगा जरूर। हाँ, सीपी ठाकुर कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जिस तेजी से मिलावट हो रही है और जिस मैग्नीट्यूड से हो रहा है, इसलिए बहुत ही कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो इसमें देश की बदनामी केवल देश में नहीं है, केवल हेल्थ में नहीं है, दुनिया में हो जाएगा कि भारत ऐसे ही कहता है कि बहुत करप्ट कंट्री है। इसमें खाने की चीज में भी विदेशी जो आपका जो ट्रेवलर्स आता है उसको लगेगा यहाँ मिलावट है, नहीं मिलावट है। इसलिए इसको कड़ा कानून हम समझते हैं कि शुक्ला जी ने अच्छा किया है और दूसरे सत्र में इसको अमेंडमेंट लाके इसको कड़ा कानून बनाया जाए। एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर आप यह मानते हैं, आप कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला ने जो किया है वो अच्छा किया है, कि इस बार अगर एक सख्त कानून के लिए बात तय होगी तो आप इंश्योर करेंगे, आप पुश करेंगे, पिछले 3 साल पहले जो हुआ वो 3 साल बाद नहीं दोहराया जाएगा? जी, उसको अमेंड किया जा सकता है, अमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं। अमेंड किया है सर। हाँ, कंजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी लेबोरेटरी की बात आई है। हाँ। मैं यूपी से संबंध रखता हूँ। यूपी में बताइए लेबोरेटरी कहाँ है? कोई दुकानदार अगर अपना माल लाता है और वो टेस्ट कराना चाहता है, किस लेबोरेटरी में टेस्ट कराए? यहाँ पे यूपी में किसी जिले में, किसी शहर में कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जहाँ पे कि दुकानदार टेस्ट करा सके। दूसरी बात, जो कानून 1955 का बना हुआ है जिसमें व्यापारी की कोई गलती नहीं है, आरजी मोहन जो सरसों के खेत में ऊपर भगवान मिश्रण करता है और आरजी मोहन की मिलावट के आरोप में तमाम व्यापारी जेल जा रहे हैं, क्या इस कानून में अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए? 50 साल पहले का कानून गोबर की खादों के मेरिट के आधार पे कानून बना हुआ है, आज यूरिया खेतों में पड़ रही है
उस मेरिट के आधार पे कानून को संशोधन करने की जरूरत है, नहीं तो निरपराध व्यापारी जेल जाते रहेंगे, चाहे आप आजीवन कारावास कर दें और चाहे कुछ भी कर दें। इसको हमें बचाना चाहिए और कानून को सही ढंग से बनाना चाहिए। देखिए, और कानून बनाते समय व्यापारी प्रतिनिधियों से भी राय लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, परंतु व्यापारियों की आर्गुमेंट में बहकर आप कानून इतना कमजोर कर दें, ये भी मुनासिब नहीं। याद करिए कुछ साल पहले, कमजोर कानून करने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं। कानून के मेरिट ऐसे होने चाहिए जिसमें जरूरी है उसको दिमाग में रखा जाएगा। कोई भी नया परिवर्तन करने के लिए सब ये मानते हैं कि सख्त कानून की जरूरत है। नहीं, पर ये मत भूलिए, दिल्ली जैसे शहर में कानून की जरूरत 50 आदमी मर गए थे सरसों के तेल की मिलावट से, और वो जो आर्जिमोन की बात कर रहे हैं उसी के कारण मरे थे, और आज तक किसी को सजा नहीं हुई है दिल्ली में जो बेचने वाले हैं। क्या ये भी तो सोच लीजिए। व्यापारी मिलाता है तेल में? आरजी मोहन किस बाजार में मिलता है? 100 ग्राम क्या दिल्ली में आरजी मोहन किसी दुकान से हमें दिला देंगे? हमें गलत बहस में चले जाएंगे, हमें गलत बहस में चले जाएंगे। मैं चाहता हूं इस पॉइंट पर कि ट्रेडर्स वॉइस जब ये कानून में बदलाव हो रहा हो तो कैसे सुनी जाएगी? किसे? हाँ राजीव, आपसे सवाल है कि जो व्यापारियों की आवाज है वो कैसे सुनी जाएगी अगर जब ये कानून में बदलाव हो रहा होगा? व्यापारियों की आवाज बिल्कुल सुनी जाएगी। जो व्यापारी अपनी बात रखेंगे, राजनीतिक दल में भी तमाम व्यापारी, तमाम संसद सदस्य भी व्यापारी हैं, वो सारी अपनी बात रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई अनजाने में कोई बेकसूर व्यापारी को फंसाया जाए। लेकिन ये इतना गंभीर मामला है अभिज्ञान कि ये बहुत बढ़ता चला जा रहा, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, और वो तभी रुक सकता है जब सख्ती की जाए। ये कहते हैं कि यूपी में जो है कानपुर में टेस्टिंग होती है, लखनऊ में टेस्टिंग होती है, आगरा में टेस्टिंग होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं। उसके लिए जन जागरण बहुत जरूरी है कि कहाँ आप टेस्टिंग के लिए भेजें। चंडीगढ़ में टेस्टिंग होती है, दिल्ली में होती है, बहुत जगह होती है। तो ये जो है ये लोगों को बताना चाहिए। इसके लिए प्रचार करें राज्य सरकारें कि भाई फला जगह आप कोई अगर आपको लगता है तो उसके लिए पता करें। एनजीओ और ये सारे लोग काम करें, और मेरा ये मानना है कि जब कानून बनाया जाएगा उसमें सभी पक्षों की बात सुन के ये होगा। लेकिन एक आज सहमति है कि कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए, मौजूदा कानून से काम नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, और यही कह के मैं अपनी बात समाप्त। देखिए, मैं बैठूंगा यहाँ पर एक ब्रेक में। मैं वापस आऊंगा। मैं वो रिपोर्ट भी दिखाना चाहता हूँ जो आज यूपी से आई है इस पूरे मसले को लेकर। मैं देखना चाहूंगा अगर आप लोगों की ओपिनियन, आप लोगों की राय कतई भी बदली है। इस प्रोग्राम के दौरान हमने बहुत सीधा सवाल आपसे आज पूछा था। न्यूज पॉइंट में वो ये है कि त्योहारों पर बढ़ती मिलावट को रोकने में सरकारें नाकाम हैं। ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। इस प्रोग्राम के शुरुआत में 100% लोग ऐसा मानते थे कि हाँ सरकारें नाकाम है। मैं देखना चाहूंगा कि अगर वो राय कतई भी बदली है। अक्सर आप लोगों की ओपिनियन बदलती है इस प्रोग्राम के दौरान। थोड़ी बहुत बदलाव आया, 20% लोग इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन अभी भी 80% लोग ये मानते हैं कि ये जो मिलावट की प्रॉब्लम है इसको रोकने में सरकारें, जिसमें राज्य सरकारों की भी एक अहम भूमिका आती है, वो अभी तक नाकाम रही है। ब्रेक के बाद मैं न्यूज में वो रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जो यूपी से आ रही है, जो एक बार फिर बताती है किस स्केल पर लोकल लेवल में ये कुछ हो रहा है। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको कहा था वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो इस बात को साबित करेगी कि किस स्केल पर मिलावट होती है और किस तरह के प्रोडक्ट्स में मिलावट होती है, और हमको और आपको कतई भी इस बात का अंदाजा नहीं लग सकता। एक जमाने में दूध घी खाना तंदुरुस्ती का राज माना जाता था, आज रिस्क फैक्टर हो गया है। मिलावट का धंधा करने वाले देसी घी में इतनी सफाई से मिलावट करते हैं कि आम लोगों के लिए असली नकली का फर्क मुश्किल है। दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, ये सदी पुराना सच है। कुछ लोग दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, कॉस्टिक सोडा जैसी चीजें मिला रहे हैं जो आपके बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। यूपी के मऊ में बस स्टैंड पर छापा मारकर करीब 3 क्विंटल पनीर जब्त किया गया। ये पनीर बलिया से राज्य के दूसरे बड़े शहरों में भेजा जा रहा था। मौका पाकर आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि त्योहार को देखते हुए पनीर की ऐसी कई खेप दूसरे शहरों में पहुंचाने की साजिश थी।
त्योहारों के वक्त मिठाई की बिक्री बढ़ जाती है और साथ ही बढ़ जाता है मिलावट का धंधा। जानवर की चर्बी, पामोलिन तेल और केमिकल से बने नकली घी को असली से अलग करना बेहद मुश्किल है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ये मीठा जहर तेजी से घुल रहा है। अब खोए को लेकर सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। खोए में उबले हुए आलू और शकरकंद के साथ सिंथेटिक दूध मिलाया जाता है। आपकी सेहत का क्या होगा ये सोचने वाला कौन है? धंधे में शामिल लोगों को तो सिर्फ मुनाफे से मतलब है। मेरे साथ श्रीराम खन्ना जी मौजूद हैं, सीपी ठाकुर साहब मौजूद हैं, बनवारीलाल कंसल जी मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय व्यापार मंडल के, उद्योग व्यापार मंडल के। श्रीराम खन्ना, एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं कंसल साहब से भी पूछूंगा, आप कैसे पता करेंगे लोकल लेवल पे जब ये होता है उसको पकड़ना? मतलब देखिए बहुत ही मुश्किल। यदि आप ये फूड इंस्पेक्टर के रोल के अलावा, देखिए मान लीजिए फूड इंस्पेक्टर वो व्यापारी के दबाव में आता है, हफ्ता भी लेता है। आज ये मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ यूपी गवर्नमेंट को, जो ये स्टोरीज जो ये पकड़ते बंधे हुए हैं, सीनियर कोई ना कोई टिप ऑफ रहा होगा, कोई ना कोई होगा जहां से जानकारी मिली होगी। जानकारी मिलने के बाद एक्शन लेना एक कमिटमेंट को दिखाता है। और मैंने देखा है कि पिछले 6 महीनों में यूपी में ज्यादा केसेस पकड़े गए हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इसमें क्यों नहीं पकड़े गए हैं? क्योंकि वहां किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये मत समझिए कि वहां पर मिलावट है ही नहीं, बाकी प्रदेशों में मिलावट कई जगह है और पकड़ी वहां जाती है जहां करारे तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। कंसल साहब, एक चीज मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा यहां पर कि जब आपका जुर्माना इतना कम है, सजा इतनी कम है, तो कहीं ना कहीं से इंकरेजमेंट मिलता है ना लोगों को। हाँ ठीक है भाई, ये करो, क्या होगा, ज्यादा इतना हमको जुर्माना देना पड़ेगा। आप अपनी आवाज उठा रहे हैं व्यापारियों के डिफेंस में, लेकिन एक सोच हो सकती है कि इतना हल्का फुल्का है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जुर्माना तो 1000 रुपया कम है, ये बढ़ना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जहाँ अभी खन्ना जी ने ये कहा कि यूपी सरकार ने बहुत ज्यादा मामले पकड़े हैं। यूपी सरकार की मैं बता देता हूँ, सैंपल लैब में भेजा गया है, व्यापारियों को तुरंत जेल भेज दिया गया है और 50 मामले ऐसे आए हैं कि सैंपल पास होके आ गया है और व्यापारी 15-15 दिन जेल की त्रासदी भुगत के आया है। तो कानून का उल्लंघन करके यूपी सरकार ने व्यापारियों को जेल भेजने का काम किया है। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये मिलावट पकड़ने का काम नहीं किया, व्यापारियों को सजा देने का काम किया है। आवाज आई नहीं रही? जी हाँ, बोलिए, हम सुन सकते हैं आपको, बोलिए। हाँ, हम सुन सकते हैं आपको, बोलिए। हम वापस आ रही कुछ। सीपी ठाकुर, आपने इस प्रोग्राम के शुरुआत में एक बात हमसे कही थी कि ये कल्चर की प्रॉब्लम है, जो कल्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन गया है। अब दिक्कत ये कि आप एक झटके से उस कल्चर को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसे रोकने की बात कर रहे हैं। क्या इतनी आसानी से संभव हो पाएगा? देखिए, जैसे टेररिज्म है, जैसे बाहर से जो घुसपैठिया हम लोग देश को बर्बाद करने में, उसी तरह का चीज इसको भी बराबर करना चाहिए। और कानून कानून बनाएगा तो लोग डरेगा। इस देश में जब डरेगा तभी कोई उल्लंघन नहीं करेगा, नहीं तो आसानी से सब कुछ है, लोग निकल जाता है। इसलिए आप ये मानते हैं कि व्यापारियों के अंदर कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है इतना आसान कानून है, हम उससे निकल जाएंगे। देखिए, लाखों करोड़ों कमाएंगे, हजारों देके छूट जाएंगे। और हमें हमारे संस्कृति में क्लियर है ये, भय बिन प्रीत ना कोई। जब तक भय नहीं होगा व्यापारी में। और अभी कंचन साहब जो कह रहे थे व्यापारी जेल में हुआ है, अरे जब नकली माल के चार्ज में पकड़े जाओगे और जेल में भेजे जाओगे, बाद में अगर लेबोरेटरी में ये सिद्ध होता है कि उसमें अडल्ट्रेशन इतनी नहीं थी जो जेल वाली हो, तो छूट जाएंगे। ये तो नॉर्मल कानून है। कंचन साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सर, एक आखिरी बात आपसे, जो व्यापारी इंडल्ज करते हैं इस तरह की चीजों में, मिलावट करने में, उनको कानून का भय नहीं है, कानून का डर नहीं है, क्या ये बात सही है? नहीं, कानून का डर है उनको, ऐसा नहीं है कि कानून का डर नहीं है। पर सवाल ये है कि मिलावट छोटे स्तर के व्यापार पे नहीं होती है, मिलावट बड़े स्तर के व्यापार पे होती है। उनको भय नहीं है क्योंकि वो हफ्ता दे रहे हैं आपके कथनानुसार, और इसलिए उनको डर नहीं है। इसलिए बड़े स्तर के जो व्यापार हैं, जो बड़े उद्योग धंधे हैं, जहां बड़े स्तर पे माल का निर्माण होता है, वहां पे ये सख्ती लागू की जानी चाहिए। यूपी सरकार ने अभी जो किया है कि बगैर सैंपल के टेस्ट कराए बगैर जो जेल भेजने का काम किया है, ये ठीक नहीं है, ये कानून का उल्लंघन है, केंद्र सरकार के कानून का उल्लंघन है, धारा 272-73 का उल्लंघन है। अगर इसको आप सफलता मानते हैं तो ये सफलता उचित नहीं है, ये जाति है,
ठीक है, हम एक और बहस पर चले आएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद रहने का। एक ऐसे दिन जब कल रक्षाबंधन का त्योहार पड़ रहा है, और मैं आपको ये दोहराना चाहूंगा कि हर त्योहार के आसपास, बड़े त्योहारों के आसपास इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, आपको जमीन से रिपोर्ट्स मिलती हैं कि यहां पर यह मिलावट का खोया पकड़ा गया, यहां यह मिलावट की दूसरी चीज पकड़ी गई, और यह बार बार साबित करता है कि किस तरह से, जैसे श्रीराम खन्ना ने बिल्कुल सही कहा कि एकदम से जो डिमांड होती है त्योहार पर मिठाइयों की, वो इस कदर बढ़ जाती है कि ये मौका होता है उनके लिए जो मिलावट कर रहे हैं अपना मिलावटी माल बाजार में भेजने का और बाजार में बिकवाने का। इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून के हिसाब से सभी लोग इस पैनल में मानते थे कानून बदलने की जरूरत है और उसे कहीं ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है। मैं आखिर में जरूर आप लोगों की राय देखना चाहूंगा, अगर आपकी ओपिनियन कतई भी बदली हो इस प्रोग्राम के दौरान। हमने बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछा, त्योहारों पर बढ़ती मिलावट के लिए क्या सरकारें नाकाम रही हैं इसे रोकने में, और 88% तकरीबन 90% लोग ये मानते हैं कि हाँ, अभी तक जो गवर्नमेंट रही है वो नाकाम रही है इसे रोकने में। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का न्यूज पॉइंट में, और इसके बाद एक ऐसी घटना पर हम वापस नजर डालेंगे जो आज अपने टेलीविजन पर खबरों के जरिए देखी जरूर थी, लेकिन एक और होस्टेज की कहानी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, मनीला में।